सो गैस एसएससी स्टेनो 2024 के लिए जो आपका एग्ज़ाम अब होना है अक्टूबर या नवंबर में, उसके लिए आपके एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आया हूँ। आपकी डिमांड थी कि सर स्किल को, टाइपिंग को, रिटर्न को और रिटर्न में भी हर सब्जेक्ट को अलग अलग कितना समय दें, इस पर एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिएगा। तो गैस उसी डिमांड को पूरी करते हुए ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ आज की। तो गैस अपनी बात को शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ हर किसी को जानना ज़रूरी है कि कितना समय किस चीज़ पर उसको देना है, जिससे कि रिटर्न के साथ साथ स्किल की भी तैयारी होती रहे और स्किल भी क्लियर हो जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं गैस, हमारे पास लास्ट ईयर ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, रिटर्न क्लियर हो गया है, रिटर्न में अच्छे खासे नंबर आ गए हैं, लेकिन स्किल वो क्रैक नहीं कर पाए। बहुत अधिक मिस्टेक की वजह से स्किल से वो आउट हो गए हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि सिलेक्शन तो नहीं हो पाया। यस, अब वो मेरी वजह से नहीं हो पाया या स्किल वाले सर की वजह से, लेकिन सिलेक्शन तो हो नहीं पाया ना फाइनली। अब हम फोटो तो नहीं लगा पाएंगे ना उस बच्चे की, तो यहाँ पर वही मुसीबत रह जाती है बच्चों साथ में। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे देखता हूँ मैं। तो यहाँ ये एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो है 4 मंथ्स की, जरूर देखिएगा ध्यान से, पूरा देखिएगा वीडियो को एंड तक, और जितना हो सकता है हर चीज़ को नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए गैस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अपना टाइम डिवीज़न कर लीजिएगा। टाइम डिवीज़न मतलब आप पहले सेट कीजिए कि आप कितना घंटा अपनी स्टडी को, यानी कि अपने जॉब को देना चाह रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जॉब आपको लेनी है, लाइफ आपकी बदलनी है, स्टैंडर्ड आपका बदलेगा, वे ऑफ लिविंग आपका बदलेगा, तो मेहनत भी आप ही लोग करेंगे। हम लोग आपको सिर्फ यहाँ बैठ करके मोटिवेट कर सकते हैं, और जितना हम सोचते हैं हम उतना करते भी हैं। हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग आपके लिए कंप्लीट किरण रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ कंप्लीट प्रोवाइड कराते हैं। ये सब कुछ जो टीचर कर सकता है वो करता है, मैं ही नहीं, हर टीचर आपके लिए जो भी कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक टाइम डिवीज़न बनाना होगा अपना एक खूबसूरत सा, जिसमें आप सभी के लिए एक पर्याप्त समय निकाल सके। तो एक टाइम डिवीज़न ऐसा बना लीजिएगा, जैसे मैंने भी कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि कम से कम 10 घंटे आपको रिटर्न को देने हैं। अब बात आ रही है स्किल की और टाइपिंग की भी, तो कम से कम इस हिसाब से देखा जाए तो आप कम से कम 13 to 14 आवर्स अपना निकालिएगा, डिवीज़न करिएगा इसका। यस, जिसमें से आप लोग अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा कि स्किल के लिए मुझे देना है डेली 2 आवर, टाइपिंग के लिए देना आपको डेली एन आवर। यहाँ पर 2 आवर जो है गाइस, अगर हो सकता है कि आपकी कोचिंग सिर्फ हो ही 1 आवर की, तो आप लोग 1 घंटा घर पर आके प्रैक्टिस करें। यस, अगर कोचिंग 2 आवर्स की है तो अच्छी बात है। टाइपिंग के लिए 1 आवर हो जाएगा आपका कंप्लीट, और रिटर्न के लिए यहाँ से 10 आवर्स इनफ है आपके लिए। यस, हालांकि गाइस मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने परसों एक वीडियो बनाया तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ऐसे भी थे जिनका 14 आवर्स का टाइम टेबल था पढ़ने का। मेरे पास खुद ऑफलाइन में ऐसे बच्चे हैं जो 14 to 15 आवर्स पढ़ रहे हैं बैठ करके। तो सिंपल सी बात है, अब आप उनसे कैसे कम्पीट करेंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। उनसे कम्पीट करने का मतलब क्या है कि आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। यस, तो ये तरीका तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपने टाइम डिवीज़न बना लेना है, स्किल को कितना टाइम मुझे देना है, टाइपिंग को कितना देना है, और रिटर्न को कितना मुझे टाइम देना है। उसके बाद में कैसे यहाँ से आप लोग शुरू करेंगे, जैसे कि रिटर्न के लिए मुझे कितना समय देना है और वो भी कैसे कैसे देना है। मैंने आपको 10 आवर्स बताए हैं मिनिमम। जो भी आप टाइम एडजस्ट करेंगे रिटर्न के लिए, उसका जस्ट हाफ बिल्कुल आप लोग बना देंगे इंग्लिश के लिए, बिल्कुल हाफ, क्योंकि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बिल्कुल हाफ ही है। 3 आवर यहाँ पर दे दीजिए अपने आप रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, सॉरी रीजनिंग के लिए 2 आवर्स भी इनफ रहेंगे। और एक बात और बच्चों बता दूँ आपको, ये जो आप टाइम शेड्यूल बनाएं अपना, ये मंडे टू सैटरडे का बनाएं। संडे में आप अपना आप को बहुत ज़्यादा फ्री रखें, माइंड को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा गाइस, लास्ट ईयर मुझे याद है एक बच्ची हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट में थी, एग्ज़ाम से कुछ ही समय पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और बेचारी मुझे फ़ोन करती थी या मैसेज करती थी, तो मुझे उसको मोटिवेट करना पड़ता था, क्योंकि पहले शरीर है बाद में सब कुछ है, और उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए गैस, तो ऐसा भी ना करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें। संडे वाले दिन आप लोग क्या करें, बस एक मॉक लगा दें डेली, संडे वाले दिन खाली। यस, 2 घंटे का जो होता है मॉक, उसको कर लें एक, बस इतना रख लें आप लोग, और कुछ नहीं। बहुत रिलैक्स रहें, बहुत रिलैक्स। अगर पढ़ना भी है तो हल्का हल्का पढ़ते रहो। यस, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स रखें। माइंड को रिलैक्स मिलेगा, अगले दिन आप और ऊर्जा के साथ में वापस आएंगे। अगर आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा तो आप अगले दिन ऊर्जा के साथ में आएंगे नहीं। ये चीज़ मैं भी गौर करता हूँ अपने लिए भी। जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं तो संडे में एक दिन फुल्ली बिल्कुल रह सकता हूँ अपना मैं, जिसमें मैं सिर्फ कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोता हूँ बस। यस, शाम के टाइम घूमने चला जाता हूँ बच्चों के साथ अपने, यही मेरा काम रहता है संडे में केवल। तो गैस यहाँ इतना समय आपको देना है अपने रिटर्न के लिए। उसके बाद में गैस यहाँ से आप लोग जाएंगे स्किल के लिए। तो स्किल के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कम से कम 2 आवर्स जरूरी है आपके लिए स्किल के लिए। इन 2 आवर्स में अगर आपको कोचिंग है 1 आवर का, तो आप 1 घंटा घर पर आकर प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये ध्यान रखें। कोचिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्किल के लिए मैं कहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, स्किल के लिए खासकर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस जिनको हम लोग प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं। अब पढ़ने वाली बात है तो आप लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग सामने बैठ करके ही सीख पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस, उसके बाद में कैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग के लिए आपका 1 घंटा बहुत रहता है, लेकिन ये चीज़ आपको अभी से लेके चलनी पड़ेगी साथ में अपने। आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम आएगा या मैं रिटर्न जब क्लियर कर लूँगा उसके बाद मैं सब चीज़ें शुरू करूँगा, नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके स्किल भी सीख जाऊँ, टाइपिंग भी सीख जाऊँ, और उसके बाद ये भी सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम भी क्रैक कर दूँ, तो बस सोचते ही रहना। फिर आप रिटर्न होने के बाद में आप इतना काम कर लेंगे बिना प्रीवियस प्रैक्टिस के, तो गैस असंभव है, खासकर स्टेनो के लिए। यस, इतना आसान काम नहीं है स्टेनो सीखना कि आप लोग 2 और 3 मंथ्स आपको मिलेंगे मिनिमम, उसमें सब कुछ कर जाएंगे आप लोग। बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा आपको, लेकिन जो सच्चे है वो सत्य है। हो सकता है कोई एक आधा बच्चा इसमें भावुक होकर के जिज्ञासा से भर करके कह देगा मैं करके दिखाऊंगा, सो भैया करके दिखाओ, कम से कम मैं कहूँगा करके दिखाओ, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आपको समय देना ही होगा, ये ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए, आपको समय अभी से ही देना होगा, ध्यान रखें आप लोग, देना ही पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा। यस, टाइपिंग के लिए आपको इतना समय देना ही पड़ेगा कम से कम। अब यहाँ से गैस इन तीनों चीज़ों को जब आप लोग डिवीज़न बना लेंगे अपना अच्छा सा खूब, तो आप लोग एक टाइम शेड्यूल बना लें अपना, जैसे कि संडे में आप लोग अपना एक खुद का टेस्ट डे रखें संडे में कि मुझे टेस्ट देना है। और वो टेस्ट जैसे कि एक आपने मॉक रख लिया अपना 2 घंटे का। यस, 2 घंटे मॉक दे लिया अपने आप, सुबह दे लो चाहे शाम को दे लो, किसी भी टाइम दे लो। उसके बाद में एक स्किल का टेस्ट रख लो अपना आप 1 घंटे का, खुद ही रख लो या जहाँ पढ़ रहे हो उनको बोल दो, और 1 घंटे आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो बस। ये अपने आप को मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल फील रखना है संडे में, इतना काम कर लो, यानी कि संडे में अपना जो स्टडी टाइम टेबल है वो 14 आवर्स की जगह सीधा 4 आवर्स पे ले जाओ। यहाँ से आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। और ये भी 4 आवर्स आपको इकट्ठे नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि 2 घंटे सुबह दे लिया, ये दोपहर में दे लिया, ये शाम को दे लिया, आराम से बिल्कुल तसल्ली से। अगले दिन आपके अंदर ऊर्जा जो होगी वो बिल्कुल जस्ट डबल हो जाएगी। ये आप तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ध्यान रखें रिटर्न पे आपको यहाँ पर पूरा फोकस रखना है, इससे आपको लापरवाही नहीं करनी है। मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ अभी, बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच में भी, हमारे कोचिंग के साथ में लाइब्रेरी भी है, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे लेकिन कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? कि मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लूँगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना तब सही है जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों। अगर आप सोच रहे हैं मैं बिल्कुल एक बुक लाऊँ बाजार से खरीद करके और लाइब्रेरी में बैठ कर उसको पढ़ना शुरू कर दूँ, जी नहीं, असंभव है। आप लोग जीएस कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि रट्टे का पोर्सन है। रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको ट्यूशन लगाना ही होगा, ये ध्यान रखें। हाँ, अगर आपके पास ऑफलाइन में जाने का समय नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में जाने के बाद क्या मुसीबत है बच्चों, तो वो 3 से 4 घंटे तो वही पढ़ाएंगे आपको, जहाँ पर आपका समय चला जाएगा। उसके बाद में कैसे आपके पास समय कम बचता है, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स बाय करो और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन टीचर की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। और गैस मैं आपको ये भी कहूँगा कि PYQs जितने भी हैं उन सबको कंप्लीट कर लो। उनके लिए सिर्फ मैं आपको 2 ही बुक सजेस्ट करता हूँ, किरण और MB, बस इन्हें कर लो, ये आपके लिए इनफ है। ओके गाइस, सो बस लगे अपनी तैयारी में। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप लोग हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर किया जाए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।